हेलो एवरीवन, मैं सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइस, अगर आपने ना पॉलिटिक्स में, राजनीति में डिबेट देखनी हो किसी की और एक बंदा चुनना हो ना अपना फेवरेट डिबेट के लिए, तो भाई मेरे हैं ओवैसी साहब। और मेरे ख्याल से आप सभी के भी भाई ओवैसी साहब और हैं। उनके उनकी ऑपोजिट में डिबेट अगर हो अंजना ओम कश्यप, तो क्या भाई बात हो जाती है सही बात है। यार। वो भाई कोई भी आता है ना पोजीशन में, हाँ। वो हर एक को हरा देते हैं ना। और मैं चाहता हूँ कि अभी डिबेट हो इनका ना और किसी और के साथ हो, कोई तगड़ा बंदा हो, हो और ना। उनके साथ इनका डिबेट हो, वो देखने वाली बात हो गया ना कि क्या होता है क्या इंटरेस्टिंग नहीं। सी सही डिबेट बात होती है है। तो इनकी। फिलहाल आज की वीडियो होने वाली है सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ, इनकी भाई डिबेट है। तो देखते हैं भाई कि क्या है सारा का सारा माजरा, और सुनते हैं उस डिबेट को और देखते हैं भाई कि क्या चल रहा है। और ये आपको पता है भाई बहुत बुरी तरीके से जवाब देते हैं और किसी को नहीं छोड़ते भाई। चाहे साथ में होस्ट होगा उसको भी कह देते हैं कि बड़े शांति से डिबेट चलिए, चलने दो भाई, बीच में मत बोलो। तो फिलहाल इसे प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। आपकी आंखों में आजकल ज्यादा कौन अखड़ रहा है? ओहो, जनेऊधारी राहुल गांधी या जिन्हें आप कहते हैं भगवा मानने वाली बीजेपी के प्रधानमंत्री? मेरा हाल तो ऐसा होगा कि फंस गई रजिया गुंडों में। और ये मुझे नहीं मालूम कि ये प्राइम मिनिस्टर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं हिंदू नेशनलिज्म को मानता हूं। फिर प्राइम मिनिस्टर ने जो पहली स्पीच दी थी लोकसभा में, प्रेसिडेंट एड्रेस में, कहा था कि 1200 साल की गुलामी के बाद हमको सत्ता मिली। अब मुझे नहीं मालूम, मुझे तो मालूम कि अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी थी, जिसमें आरएसएस ने अंग्रेजों की गुलामी की और हमने उनसे मुकाबला किया था। तो अब तीसरी बात यह है कि बीजेपी हिंदुत्व पर चलती है, कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलती है। चौथी बात यह है कि दोनों पार्टियों ने पटेलों को टिकट दिया, ये 45 दिए, 49 दिए। गुजरात में चौधरियों को दिया, ठाकुरों को दिया, सबको दिया। बीजेपी ने एक मुसलमान को नहीं दिया, मगर फिर भी मोदी साहब को मुस्लिम औरतों से हमदर्दी है। कांग्रेस 11% मुसलमान है, हर इंडिकेटर्स में बैकवर्ड है, मगर कांग्रेस पटेलों को रिजर्वेशन देना चाहती है। तो ये प्रॉब्लम है। इन दोनों का जो हिंदुत्व है, एक सॉफ्ट है, एक हार्ड है, मगर दोनों में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ आपका एजेंडा साफ है, मुस्लिम वोट बैंक साफ नहीं। अगर मुस्लिम वोट बैंक होता तो गुजरात में 182 असेंबली सीट में सिर्फ 2 ही मुसलमान क्यों जीत के आते? आज 30 साल से गुजरात में कोई मुस्लिम एमपी जीत कर नहीं आता। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, दोनों को जिता दीजिए, एक मुसलमान को एमपी बनाकर। अब बता दीजिए आप कि ठीक है, मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं, खराब आदमी हूं, आप दोनों तो दूध के धुले हुए हैं। आप तो नेहरूवियन हैं, आप गोलवालकर के चाहने वाले हैं, जिता के बता दीजिए, मालूम हो जाए। और AIMM देखिए, जो आपने कहा ना कि मुस्लिमों को रिजर्वेशन की बात सिर्फ आप करते हैं, आपने इन्होंने तो किया। आंध्रा में दिया था ना, कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। एमयू में दिया था ना, दलितों का हिस्सा छोड़ के। अभी दिया 1 महीना पहले कर्नाटक की सरकार ने, जबकि पता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हो नहीं सकता। और रही बात इसकी, जब रिजर्वेशन की बात आती तो मैं एक और बात बताना चाहता हूं। आप लोगों को पता है कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार मुसलमानों को रिजर्वेशन कब मिला? आज से 100 साल पहले 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में, जब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग मानी, देश की सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व कर दी गई कि यहां से सिर्फ मुस्लिम ही चुन के आएगा, और वहीं विभाजन की नींव पड़ी थी। जनाब, आरएसएस था क्या तब? 1920 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा। मैं आपको रोक सकता हूं? आधा मिनट सर, सर 1 मिनट सर, आप कल कर्नाटक में जवाब है, आप कह दीजिए कि हम रिजर्वेशन निकाल देंगे। आपका चीफ मिनिस्टर 5 साल था, उसने रिजर्वेशन कंटिन्यू क्यों किया? आप बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में कह दीजिए निकाल देंगे, नहीं तो नीतीश से सपोर्ट वापस ले लेंगे। ये दोहरा में हमने मुस्लिम रिजर्वेशन पे कहा, उस पर हमारा मत एकदम स्पष्ट है। और मैं एक और बात रिजर्वेशन से याद आ गई, अभी आपने कहा था ना कि साहब वो हमारे क्लब में आ जाओ, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। साहब, ये आपके क्लब में आए हुए जो लोग हैं वो रिजर्वेशन क्यों मांग रहे हैं भाई? और लेते भी हैं 3.5%। इसलिए तो आप एलानिया कह दीजिए कि हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, जो रिजर्वेशन लेता है। इसलिए मांग रहे हैं कि महात्मा गांधी, इसलिए मांग रहे हैं कि महात्मा गांधी को अमित शाह ने बनिया कहा। कास्ट हिंदुस्तान की रियलिटी है। हर अखबार उठाकर देख लीजिए, एडवर्टाइजमेंट जो मैरिज मैट्रिमोनियल के आते हैं, वो आप कुछ बोलिए, हकीकत उसमें जाहिर हो जाती है। तो कास्ट तो इंडिया के कल्चर में शामिल है, उसको खत्म नहीं कर सकते, ये हकीकत है। और मुसलमानों में भी कास्ट है, इसीलिए बिहार में आप दे रहे हैं, कर्नाटक में आप दे रहे हैं, ये रियलिटी है। सो क्यों नहीं मानते? सच्चर कमेटी को आप मानते, रंगनाथ मिश्रा को मानते, कुंडू कमेटी को मानते, सब चीजें आपके सामने हैं। मगर आपका प्रॉब्लम है, मैं ये कह रहा हूं कि मजहब के नाम पर मत दीजिए।
बैकवर्डनेस के नाम पर दीजिए, अब आपने आर्टिकल अच्छी बात 15 और कही। 16 के नाम पर दीजिए। आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं एक बात पूरी कर लूं। कास्ट रियलिटी है इंडियन सोसाइटी की, इसका ओरिजिन कहां से है? इसका ओरिजिन है ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त में, जहां पहली बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आया है। तो भैया अगर कास्ट रिजर्वेशन मानते तो हम मानते हैं आप उससे कनेक्टेड हैं, और अगर मानते हैं तो इस क्लब की अभी भी मेंबरशिप लिए हुए हैं। सर, वजह इस क्लब की मेंबरशिप भी लेना चाहते हैं और रहना उस क्लब में चाहते हैं। अच्छा सर, मैं इस क्लब में आने तैयार हूँ, आप मुझे ब्राह्मण बनाएंगे? अरे भाई मैं आप मुझे ब्राह्मण बनाएंगे या क्षत्रिय बनाएंगे, ठाकुर बनाएंगे, क्या बनाएंगे मुझे? बहुत नाम next सर level आप जा नहीं रहे हैं बना ये। सकते, भैया ये आप हिंदू नहीं बना, गुर्जर, मुस्लिम अरे गुर्जर नहीं क्या बना है? सकते सर, बताइए रियलिटी ना। है। अरे रियलिटी है सुधांशु जी, आप बहुत अरे बड़े भाई मैं तो कह रहा हूँ reality ना, है। आप तो जात मानते ही नहीं, तो आप कहे जात बिल्कुल रिजर्वेशन सही चाहते है हैं? सर, मगर ये देखिए, इंडियन दोनों तरफ के फायदे चाहते हैं। आर्टिकल 15 और 16 को तो मानते हैं ना आप? इसका मतलब छोड़ जानते दीजिए, क्या है? आर्टिकल 56 भाई नहीं बहुत मानेंगे। दिन आप लोगों ने घर वापसी सुनी होगी, ये आधा पाँव तो घर में पहले ही रखे हुए हैं, फिर कहते हैं घर वापसी की बात क्यों हो रही? सिंघवी जी, सर देखिए, हमारा मानना यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो हिंदुस्तान में पहला कदम रखा तो मेरे बाप का मुल्क है, आधा क्या पूरा मेरा मुल्क है। आप आधी बात मत। हम इसलिए खड़े नहीं होते साथ में कि आपका मजहब क्या है, हम आपका मजहब पूछ के खड़े हो साथ में। इनके ओवैसी साथ जी, हमारे विरोध हजारों मुद्दों आपके पे बारे है। में सबसे ज्यादा और एक्चुअली एक चीज और बोलना चाहता हूं मैं, अगर कोई याद करता है भगवान राम को चुनाव के वक्त, तो सिर्फ एक पार्टी है देश में, एक ही पार्टी है जिसको भगवान राम याद आता है, प्रादेशिक चुनाव हो या राष्ट्रीय चुनाव हो। मैं अभी उस पे आऊंगी सुधा। नहीं मैं एक सेंटेंस जरूर बोलना चाहूंगा। पुराने और वरिष्ठ नेता हैं, भारत के इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव अभियान की शुरुआत राम के नाम से की है तो बताइए, याद है आप लोगों में से किसी को? नवंबर 1989 स्वर्गीय राजीव गांधी ने लोकसभा चुनाव की शुरुआत फैजाबाद में राम राज्य के उद्घोष के साथ की, हमने नहीं की। मगर अपॉर्चुनिज्म ये होता है कि एक साल के अंदर नवंबर 1990 कार सेवकों को मरवाने वाले मुलायम सिंह की सरकार का समर्थन करके सरकार बचाई। इसे कहते हैं 12 महीने में पलटी खाना। ठीक है, अब ओवैसी जी आपको जरा डिकोड करने की कोशिश करते हैं इस मंच पर। वो कहते हैं कि आप उनके साथ सरकार चला चुके हैं, आपके जो वैचारिक विचारधारा जो आपकी है वो कांग्रेस से मिलती है, मैच करती है। वो कह रहे हैं आजकल कि आप इनके साथ हाथ मिलाए हुए हैं, आप अमित शाह को हेल्प करते हैं, हर जगह खड़े हो जाते हैं इलेक्शन में और फायदा बीजेपी को हो जाता है। कहाँ हैं आप? अब देखिए मेरा, अब ये दोनों ये समझते हैं कि मैं उमराव जान हूँ, मगर इन दोनों को ये नहीं मालूम, रजिया उमराव जान, हाँ ये दोनों को नहीं मालूम कि मैं ना उमराव जान हूँ ना रजिया हूँ। मैं हिंदुस्तान के संविधान में जो हुकूक दिए गए हैं उसकी बात कर रहा हूँ। यही अपॉर्चुनिज्म है कि अगर कांग्रेस की आप मुखालिफत करेंगे तो आप सेकुलर नहीं है, बीजेपी को अगर आप आइडियोलॉजी पर अटैक करेंगे तो आप नेशनलिस्ट नहीं है। तो ये दोनों बड़े बड़े साहूकार बने हुए हैं, एक दुकान सेकुलरिज्म की चला रहे हैं, एक दुकान नेशनलिज्म की चला रहे हैं, और ये समझते हैं कि जब तक इनके पास कोई आएगा नहीं। आप देखिए, अगर कोई वेटरनरी हॉस्पिटल होगा तो वहां पर घोड़े की जांच होती है कि हाई ब्रीड का है, जब तक स्टैंप नहीं मारता डॉक्टर, तो इनका हाल यही बना हुआ है, जब तक हम स्टैंप नहीं मारेंगे कोई हाई पेडिग्री का नहीं है। अरे भाई, मैं इंसान हूं, मेरे भी उसूल हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मगर ये आप दोनों को कब से इख्तियार मिल गया है कि आप सेक्युलरिज्म सर्टिफिकेट देंगे? हम कांग्रेस की सपोर्ट कब की? सरकार में नहीं थे, इनके ही पार्टी के एमएलए छोड़ के भाग गए थे, तो आपकी लीडरशिप ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी का साथ दीजिए। सर, आप ही की भाषा को आगे ले जाते हुए आपकी दुकान में वंदे मातरम का विरोध बिकता है, राम मंदिर का विरोध। मैं आपको एक बात बताता हूं, जो वंदे मातरम का विरोध करे ओवैसी का हीरो। मैं आपको एक इंसिडेंट दे रहा हूं कि महात्मा गांधी ने, उनकी मौजूदगी में वंदे मातरम पढ़ा गया, सोहरवर्दी उठ गए, सब उठ गए, महात्मा गांधी नहीं उठे। और महात्मा गांधी इसलिए नहीं उठे कि महात्मा गांधी ने कहा कि ये वेस्टर्न कस्टम है, ये हिंदुस्तान का कस्टम नहीं है। अगर महात्मा गांधी आज होते तो ये लोग उनको कह देते कि ये एंटी नेशनल है। ये तो है हमारे सामने, और वंदे मातरम से मैं खिलाफ नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इसको आप मेरे नेशनलिज्म का, मेरी लॉयल्टी का टेस्ट मत बनाइए। रहा सवाल राम मंदिर का, कोर्ट का फैसला आने दीजिए, कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। आप इलेक्शन से पहले अगर आज तक स्टिंग नहीं करता तो ये तो पैसे बांट चुके थे, अब तक ये तो पैसे बांट चुके थे। आज तक ने स्टिंग किया तो मालूम हो गया कि कौन पैसे बांट रहा है, वरना तो पैसे बांट रहे थे। तो गाइस ये थी वीडियो डिबेट, भाई कितनी कमाल की डिबेट थी। ये भी आप सभी कहते हो भाई, आप सभी सजेस्ट करते हो तो हम ऐसी डिबेट्स पे लॉजिकल बातें हो, और दोनों तरफ से लॉजिकल बातें हो। जैसे सुधांशु जी भी बात करते हैं, ये भी करते हैं, और भी एक दो है जो प्रॉपर डिबेट करते हैं जिनके तर्क सहित आंसर होते हैं ना, तब फायदा होता है भाई, है ना। और ऊपर से क्वेश्चन भी वैसे होने चाहिए कि एक तरफ बाइस ना हो, है ना, कि दोनों तरफ हो भाई, बाइस से क्वेश्चन हो।
तो बाकी तो फिलहाल ये वीडियो होप्स आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।